हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त रहोगे। फ्रेंड्स, आज हम योगा मतलब कौन सा समय करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कब करना चाहिए, है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सारे योगा के बारे में इंटरेस्टेड तो होते, सबको अच्छा लगता है, वीडियो देखने में अच्छा लगता है कि यार ये सब कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, कब करें, वो कोई नहीं करना चाहता। तो फ्रेंड्स, आज हम सिंपली बात करने वाले हैं कि कौन सा समय करना चाहिए, अब कौन सा समय उचित रहता है, खाली पेट करना चाहिए, कुछ सब कुछ बातों में बातें करेंगे, इन डिटेल्स में बात करेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं है, आप खाली सुनते जाओ और उसी को फॉलो करते जाओ, ठीक है। योगा अभ्यास करने के लिए व्यक्ति पहले सोचता है कि वो अभ्यास कहाँ से शुरू करे, ये की बात समझ में नहीं आ पाता। अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए व्यक्ति को पहले अपनी दिनचर्या को, जो लाइफस्टाइल निश्चित करना चाहिए। अगर आपके लाइफस्टाइल में आप योगा को लाते हो, माँ कसम मैं बोलता हूँ यार, आपकी लाइफ बदल जाए, चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ। ये मेरे गुरु ने मुझसे कहा, जिंदगी जीने की एक कला है, योग क्या है, योग बहुत हाई लेवल की बात है। और आप अपनी ज़िंदगी रूटीन में लाते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही समय कौन सा होता है? प्रातः काल का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय व्यक्ति का पेट खाली होता है और शरीर को हल्का फुल्का सा महसूस होता है। वैसे इस सायंकाल अथवा किसी दूसरे समय भी किया जा सकता है, लेकिन जो समय सुबह का होता है, खाली पेट रहना चाहिए। भरे पेट के लिए योगा बेस्ट ठीक भी नहीं है। प्रातःकाल में बिस्तर से उठकर 2-4 बाहर गहरी सांस ले लें, शरीर के अंगों को थोड़ा हल्का संचालन करें और मिट्टी के बर्तन में रात में रखा गया पानी कम से कम आधा लीटर पी लीजिए। ये पानी धीरे धीरे पिए, फिर नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाए। सामान्य तौर पर प्रारंभ में उन्हीं नित्य क्रियाओं को करें जो प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन करता है। छठ कर्मों का अभ्यास धीरे धीरे डालें। छठ कर्म के बारे में बताऊंगा मैं, अभी ज़रूरत नहीं है, अब तो आपका स्टार्टअप है, अब शुरुआत कर रहे हो, जैसे तैसे करके मेरी सुन के किसी और की सुन के योगा को स्टार्टअप कर रहे हैं। तो बाद में छठ कर्मों के बारे में बताऊंगा। छठ कर्म एक ऐसी चीज़ है जो बोलते हैं ना, आपको अपडेट करने की जरूरत है। मोबाइल अपडेट करते हो, आप खुद को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपडेट करवाऊँगा इन तरीकों से, छठ कर्मों के तरफ से, बहुत अच्छा है। आप मेरे साथ बने रहिए बस। नित्य क्रिया के बाद सरल आसनों का अभ्यास करना। यह अभ्यास धीरे धीरे सरल कठिन आसनों तक किया जाता है। शुरू में नॉर्मल आसन करेंगे। कुछ आसनों का अभ्यास करना ही उचित होता है कि प्रतिदिन के लिए नाश्ता, भोजन, निद्रा, योगा अभ्यास आदि का एक समय निश्चित कर लीजिए। अभी आप लाइफस्टाइल बना रहे हो, एक चार्ट बना लीजिए। मेरी मानो तो एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है। एक चार्ट कि सुबह क्या करना है, कितने टाइम में उठना है, हाँ, ये सब टाइम फिक्स कर लीजिए। आपका लाइफ एक फ्लो में आ जाएगा। फ्लो में आना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक। किसी विशेष परिस्थिति में समय को तोड़ा जा सकता है, किंतु इसलिए नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखें। किसी भी आसन का अभ्यास सूर्योदय से पूर्व करना अधिक लाभदायक होता है। यदि यह संभव नहीं हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर इसे कर लेना चाहिए। सायंकाल में करते हो, इवनिंग करते हो, तो सूर्यास्त के समय करें। प्रारंभ में उतने आसन जितने में आपको सुविधा हो। स्थिरम सुखम आसनम, जिस आसन में आपको सुख की प्राप्ति होगी वही आसन कीजिए। हट का प्रयोग मत कीजिए। अभी आप एडवांस पोस्ट पर नहीं गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मान लो योगा कर लिया आपने, कुछ आधा घंटा, 45 मिनट्स या 1 घंटा कर लिया, तो उसके बाद विश्राम की भी जरूरत है आपको शरीर को। तो विश्राम 2 तरह के होते हैं, एक अल्पकालीन विश्राम, एक दीर्घकालीन विश्राम। अल्पकालीन विश्राम के लिए 6 से 8 सेकंड होता है, जो किसी आसन की आवृत्तियों के बीच अथवा 2 भिन्न आसनों के बीच होता है। किसी आसन की समाप्ति के बाद 2 बार सांस लेने से भी अल्पिक विश्राम हो जाता है। एक बार में किए गए सभी आसनों को आसन के अंत में दीर्घकालीन विश्राम। पहले एक आसन पूरा हो गया मेरा, तो पॉज ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब स्नान कैसे हो? जमीन पर कर सकते हो, मैंने बताया था, जमीन पर भी कर सकते हो,
मैट पर कर सकते हो, आपकी इच्छा। एक अच्छी चटाई पर खरीद उसमें कर लो, या जमीन पर कोई कपड़ा बिछा लो। अभ्यास का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि कमरे में करें तो खिड़कियां दरवाजे खुले रहे ताकि स्वच्छ और ताज़ी हवा अंदर आती रहे। सर्दी में ठंडी हवा को बच कर रखिए, गर्मी में पंखे या कूलर का उपयोग किया जा सकता है। अभी आती है वस्त्र की बात। क्या उसे वस्त्र पहनना चाहिए? योगाभ्यास करते समय शरीर पर कम से कम वस्त्र पहनना चाहिए। महिलाएं स्लैक्स पहन सकती है, पैंट पहन सकती है, साड़ी में कर सकते हो। पुरुष एक अच्छा कच्छा पहन, हाफ पैंट या पजामा पहन सकते हो। सर्दी में हल्के ऊनी वस्त्र भी पहन सकते हो। अब देखो, जब आप योग शुरू करते हो तो मौन धारण करना चाहिए। किसी बात नहीं करोगे, बात करके योग नहीं किया जाता, समझ रहे हो? योगाभ्यास करने के समय मौन धारण करना चाहिए। किसी प्रकार का वार्तालाप, मानसिक गतिविधि, यहाँ तक कि संगीत सुनने का भी कार्य ना कर। संगीत सुनते नहीं योगा करते, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना हमेशा। कोई सॉन्ग लगा कर योगा कर रहा है, गलत बात। आपका ध्यान भटक रहा है, मतलब आपका ध्यान संगीत के ऊपर है, आप यहाँ कर रहे हो, बेनिफिट्स नहीं मिलेगी। आपका ध्यान सांसों के ऊपर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स? आपका एकचित्त करने के लिए, एकाग्र करने के लिए आपको मेडिटेशन मैं सिखाऊंगा आगे। धीरे धीरे जब हमारा पार्ट्स आगे आते रहेंगे मेडिटेशन करवाएंगे आपसे, ठीक है? योग करने वालों को यार नहा के करना चाहिए या फिर बिना नहाए करना चाहिए, ये भी आपके दिल में सवाल, मन में सवाल आते रहते हैं। योग का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए वो ढंग से बताए अनुसार करें। जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप करते रहो, ठीक है ना? योग करने वाले व्यक्तियों को एक जिज्ञासा रहती है कि यार स्नान करके योग अभ्यास करने से पहले, प्रातःकाल अभ्यास करने से पहले, योग से पहले स्नान करना चाहिए। अब अच्छे कपड़े, अच्छे मतलब वो अच्छा ही रहना है, स्नान करना चाहिए। ऐसे गंदे शरीर के साथ योग नहीं करना चाहिए। हाँ लो, अच्छे से फ्रेश रहोगे उसी का ट्रेंड करो, ठीक है? और आपको रुचि नहीं है स्नान करने, अगर आप पसीना पसीना हो जाऊंगा फिर नहाएंगे, वो भी कर सकते हैं। यदि स्नान अच्छा मेरे मानो तो स्नान करना चाहिए, और आपकी रुचि मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? भोजन देखो, हमारा सबसे मेन पार्ट अभी चल रहा है दोस्तों, और वो है यार ये सब तो हो गया है, अब तो योग हो गया, अब मैं थोड़ा शांति के साथ भी रह लिया, आराम से कर लिया। अब आती बात खाएंगे क्या? हमें वेट लॉस भी तो करना है, या ऐसे ही चलेगा? वेट लॉस के लिए तो जरूरी है। तो भोजन अंकुरित चने होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। चनों को जो अंकुरित करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? रात को भिगो कर सुबह वो या 2 दिन के बाद अंकुरित हो जाएंगे। एक दिन में नहीं होंगे तो दूसरे दिन में वो आ ही जाते हैं। फिर मूंग हो गए, मसूर, उड़द आदि जनों को आप मधु के साथ ले सकते हो, ऐसे नॉर्मल ले सकते हो। हरी सब्जी खा, दूध, शाकाहारी भोजन अधिक मात्रा में करनी चाहिए। और नॉनवेज की बात आती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, वो अच्छा होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता कि वो जल्दी पचता है। हमें आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करना है, और आपके पेट जो जठराग्नि है उसको मजबूत करना है। और उसको मजबूत तभी कर पाएंगे जब उसको थोड़ा परहेज करोगे। भाई जब चिकन खाते हो तो पचने में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए नॉर्मल इस मेरे में वो पचता नहीं हो, टाइम लगता है बहुत। तो वही खा लीजिए जो आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाए, उसको थोड़ा रेस्ट मिले। देखो, अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं, अगर हम बिना बैठे करें, बिना थके करें, तो हो सकती है कि हम थक जाएंगे। मतलब यार शरीर को रेस्ट चाहिए, हर चीज़ को, वो भी हमारे पार्ट, हिस्से पुर्जे हमारे शरीर के, उनको भी रेस्ट चाहिए। अगर आप उनको रेस्ट दोगे तो वो अच्छा काम करेंगे, नहीं दोगे तो फिर उसका रूपांतर कहाँ करते हैं? फैट में। देखो, जहाँ तक होता है उनको वहाँ तक कर लेते हैं वो लोग, जितना करना है। जितना नहीं होता तो वो छोड़ देते हैं। छोड़ देते तो एक तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, या तो पूरा बाहर अवॉइड करते हैं। उनकी तरफ से उतना ही होता है जितना वो लोग करते हैं, ठीक है? अगर नहीं, ज़्यादातर क्या करते हो, बाहर फेंकने का बहुत मतलब कम करते हैं। सबसे पहले उसको फैट में तब्दील करते हैं, और जैसे आपका फैट बढ़ता जाएगा दोस्तों, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब हमारे इसके अंदर आए हो
योग के अंदर तो हम धीरे धीरे करवाएंगे, लेकिन टाइम लगता है ना फिर, क्योंकि तोड़ने में बहुत टाइम लगता है। आप ये जुड़ते बहुत जल्दी है, बड़ा हो बहुत जल्दी। शरीर अगर बड़ा करना है तो बहुत जल्दी हो जाता है, पता नहीं लगेगा आपको, धीरे धीरे आज हो गया। ऐसे महीने में आप मान लो आप योगा स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको पता चले मैंने 1 महीना स्टार्ट किया है, लेकिन आप अगर योगा छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, आप 2-3 महीने चल जाएंगे, आपकी बॉडी वेट बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए दोस्तों मैंने अपना भोजन, ठीक है। अभी आती है दोस्तों कुछ मैं अभी बातें जो बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, 2-4 मिनट की होगी, लेकिन आप ध्यान से सुनना। क्यों? अब तो अपने खाने के बारे में सोच लिया, और ज़्यादातर हरी हरी सब्जी खाने की कोशिश करें, और नहीं मिलती तो बता लगे अंकुरित चने खा लो, बहुत अच्छा है। मेरी मानो तो अगर वेट लॉस करना है तो आपको एक दिन का खाना में कम ही कर लो, या 4 रोटी खा रहे हो 1 रोटी में आ जाओ, जीने के लिए खाओ बस। और ये आपके शरीर को आदत लगनी है, वो फैट को कम करना है तो ऐसे नहीं होगा कम। कुछ बातें मेरी सुननी होगी, आपको फॉलो भी करनी होगी, ठीक है। चलो ध्यान रखते हैं अगली बातों में। अस्वस्थ व्यक्ति को योग नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में शांति नहीं है, आपका मन स्थिर नहीं है, मत कीजिए, वो लाभ नहीं होगा आपको, लाभ भी नहीं करेगा, और आप उस अवस्था में पहुंच नहीं पाओगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। फिर बोलोगे गुरुजी वेट नहीं कम हुआ, कैसे कम होगा, आपका मन यही नहीं था, आप कहीं और थे। तो ठीक है दोस्तों, और जो अभी तो मैं तो उम्र के बारे में बोल रहा था कि 10 वर्ष से नीचे नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं, बहुत अच्छी तरह करते हैं, और वो शीर्षासन भी करते हैं। अब मेरा ही बच्चा है, 10 साल का नहीं है, वो 10 साल का ही नहीं, लेकिन शीर्षासन कर लेता है। अब कर लेता तो मैं क्या बोलूँ उसको, अब घर में सब कुछ चीज़ें है तो करता है, तो करता है भाई, कर ले। 10 साल के नीचे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी है, उनको खेलना कूदना भी चाहिए, तो वो सब छोड़ के ये सब करेंगे तो फिर क्या है। लेकिन करते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड है, कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा बच्चा नहीं सुनता तो आपके बच्चे कैसे सुनेंगे, जब आप करोगे तो वो भी कर लेगा। एक लाइफ स्टाइल उनकी भी शुरू हो जाती जल्दी जल्दी, ठीक है। ये करने दो, ठीक है। चलो, जो महिला गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है, उसको नहीं करना चाहिए। उसके लिए कुछ है, लेकिन वो मैं बताऊंगा बाद में, क्यों, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर आपका जो MC आता है मंथली और वो है, तो उस समय भी नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। जो मेरी माता बहनें गाँव में हैं, वो भी नहीं करना चाहिए उस समय। उसमें आपको शांत दिमाग से कभी मेडिटेशन करो, शांत रहो, जितना अपने शरीर के ऊपर आराम कर, जितना आराम सोचते हो उतना करने की कोशिश करो। उसमें नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड कर दीजिए उस समय, क्योंकि ऐसे आपके शरीर में पेट दर्द रहेगा उस समय, तो आपको मन भी नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा तो क्यों करना है ना। तो मैंने पहले ही बता दिया था। मान लो किसी का शरीर का अंग टूटा हो, हड्डी टूटी हो, उसको नहीं करना चाहिए। हड्डी टूटी है तो मत करो, बल से कुछ भी नहीं करना। जितनी चीज़ें सिंपल है उतना करो। नहीं तो मैंने एक कैप्सूल कोर्स रखा था, आप उसको यूज़ कीजिए, एकदम आराम से, कोई भी कर सकता है उसको। हड्डी टूटी हो, सब कुछ हो, फिर भी करो आराम से, जितना होता है उतना करो। जिस हड्डी में चोटी है, जहाँ बल लगता है आपको टूट ही जाएगा, तो वो मत करो, बस आगे करो। जितना जहाँ तक जो जरूरी है वहाँ तक करो। उसमें कुछ ऐसे है, आप सोते भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी आप खड़े होकर करना है, आपको वेट उठाना है। इसमें सबसे बड़ी बात है क्या ना, आपको वेट नहीं उठाना, आपके शरीर का व्यायाम करना है, आपके शरीर को रोटेट करना है बस। किसी भी आसन को उत्तर की ओर मुंह करके न लगाएं। शरीर और धरती का चुंबकीय तत्व इसके लाभों का नाश कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस बात को हमेशा देखें, हमारा उत्तर की ओर मुंह नहीं करना चाहिए, चुंबकीय दृष्टिकोण, तो उसको आप फॉलो कीजिए। आसनों को धीरे धीरे करना है, सीखना है, उसके बाद करना है, ठीक है। प्रत्येक आसन का अभ्यास करने के पश्चात शवासन में ठीक उतनी देर तक विश्राम करें जितनी देर तक आसन का अभ्यास किया, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, अगर हम दो फ्रेंड्स अगर कर रहे हैं तो स्पर्धा मत कीजिए, क्योंकि ये कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखें, अपने शरीर को हानि हो सकती है, क्यों, ज़्यादा दिखाने के चक्कर में जाओगे तो वो भारी हो सकता है अपने शरीर के लिए। आगे दोस्तों
आसन लगाने से पूर्व हथेलियों से शरीर के अंगों को 15-20 मिनट तक मालिश करें। आसन का अभ्यास करने से पूर्व मन को सांसारिक मामलों से दूर रहे और रिलैक्स होकर ही करे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई आज तक यहाँ की बातें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आसन से पूर्व की प्रारंभिक क्रिया क्या कर सकते हो आप? आसन के अभ्यास से पूर्व कुछ प्रारंभिक क्रिया करनी चाहिए, जैसे एक बार जलासर क्रिया करें, सप्ताह में एक बार होमन धोती करें। ये सब अष्टांग क्रिया, ये मतलब क्या बोलते हैं, अपना शरीर शुद्धि की है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा एकदम धीरे से। लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखें और योग का स्टार्टअप कर लें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही है कि आप एक स्टार्टअप कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, ये इनको आपको देखना है। आप खाली मेरे वीडियो सुनते रहो, कुछ नहीं है, इसको सुनना है आपको, इस वीडियो को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो करना है वो कल से जो नई वीडियो आएंगे उसमें आपको मैं बताया, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, बस कुछ नहीं है। जितना होता है उतना ही करना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के ऊपर। जिसको प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ना करें, आराम से करें, आराम करें। मैं बता रहा हूँ, मतलब जिसको जितना होता है उतना ही करें। अपने शरीर के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना कि यार मेरे को करना ही चाहिए, वो बंदा कर रहा है तो मैं, ऐसा बिल्कुल दिल में लाना नहीं है। अपने मन से जितना होता है उतना करो और उसमें धीरे धीरे बढ़ना है आगे बस। और बहुत धीरे धीरे करो, आराम से। आप बिगिनर हो तो बिल्कुल मतलब एक दो चीज़ें करो धीरे धीरे, आपको जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा वैसे आप करना शुरू करो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद।